बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, अभी थोड़े दिन गुजरे हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तालिबान को ये चैलेंज दिया था कि वो काबुल पर कब्जा करके दिखाएं, क्योंकि हमने अफगान आर्मी को, जो नेशनल आर्मी कहलाती है, उसके 3 लाख लोगों को जो तरबियत दी है, जो ट्रेनिंग दी है और जो असला दिया है, वो तुम्हारा हर सूरत में रास्ता रोकेंगे। तो फिर आप यूं समझ लें कि अब तालिबान ने न सिर्फ बाइडन का ये चैलेंज कबूल किया है, बल्कि बड़ी तेजी के साथ पेशरफ्त करते हुए काबुल के एक अहम जिला सरोबी पर भी कब्जा कर लिया है, वहां चेक पोस्ट भी अपनी कायम कर लिया है। ये एक ऐसी खबर है जो पूरे मगरब पर, खासतौर पर अमेरिका पर बिजली बनकर गिरी है, और इसमें सबसे ज्यादा जो हा मची हुई है, जो परेशानी का आलम है, वो भारत पर है, क्योंकि भारत पहले भी कंधार में अपना असला और फौजी भेज चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना कॉन्सुलेट खाली नहीं करवा सका, बल्कि उसे मुंह की खानी पड़ी है। मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरे डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। इसी तरह जो एक कॉरिडोर है जिसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं, और वो सिर्फ 13 किलोमीटर लंबी है, और इसकी सारी सरहदें जो है चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ जो है मिलती हैं। अगर ये वाखान कॉरिडोर जो है ये जैसे खुल गई है, तालिबान के कब्जे में आ गई है, इसे पूरा आलमी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए खजानों के मुंह खुल जाने के मुतरादिफ एक अमल से जो है तशबीह दे रहा है, क्योंकि अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो न सिर्फ इसके जरिए पाकिस्तान अपने सी पैक के जरिए सेंट्रल एशियाई ममालिक जो हैं, वस्ती एशियाई जो रियासतें हैं, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, वहां तक पहुंच सकेगा, बल्कि वहां से तेल और गैस पाकिस्तान आ सकेगी और पाकिस्तान भी उनके साथ ट्रेड कर सकेगा, और एक ऐसा जो है वो तिजारती रूट कायम हो जाएगा जिसकी वजह से पाकिस्तान न सिर्फ अपने कर्जे उतार सकता है, बल्कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क भी बन सकता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा कोशिश चीन कर रहा है, क्योंकि आजकल चीन और तालिबान के ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार हैं, और तालिबान ने चीन को यकीन दहानी करा रखी है कि वो किसी भी सूरत में चीन के मामलात में ना तो मुदाखलत करेंगे और ना ही किसी को मुदाखलत करने की इजाजत देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तीसरी अहम तरीन बात यह है कि ताजिकिस्तान जो है, जो सेंट्रल एशियाई रियासत है, उसकी तकरीबन 1300-1350 किलोमीटर लंबी सरहद जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलती है। अब रूस ने अपने तकरीबन 100 टैंक और 7000 के करीब फौजी अफगान ताजिकिस्तान की बॉर्डर पर लगा दिए हैं, ताकि यहाँ से अफगान नेशनल आर्मी के जो लोग हैं वो सेंट्रल एशियाई रियासती या वस्ती एशियाई रियासतों के अंदर ना घुस सकें और ना वहाँ जाके दहशतगर्दी की शक्ल में कोई दहशतगर्द घुस सकें, और ये जो इलाका है वो अमन से रहे। तो ये एक ऐसी खबर है जिस पर अशरफ गनी हुकूमत काफी परेशान है, और वो अमेरिका जो खदशात हैं वो बिल्कुल जो है ना सही साबित हो रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त के पीछे रूस, चीन और पाकिस्तान और ईरान का अमल दखल है। यकीनन पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही है कि अमेरिका अपने इलाके वापस चला जाए और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से आज़ादाना तौर पर अपने लिए निज़ाम हुकूमत कायम करें, और अब रूस को भी अमेरिका के ऊपर मौजूद जो कर्जे थे उसके माजी में रूस को तोड़ने के हवाले से वो सारे उसने उतार दिए हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि तालिबान तेजी के साथ बगैर किसी रुकावट के, मुज़ाहमत के, लोगों की खुश दिल ताउन के जरिए जो है वो कब्जे भी कर रहे हैं, लोग हथियार भी डाल रहे हैं। और ये जो वादी जो है वाखान जो कॉरिडोर है, इस पे भी सिर्फ 4-5 तालिबान एक जीप पर चले गए हैं, और सब लोगों ने इन्हें खुशामदीद कहा है और इनका वहां कब्जा हो गया है। हालांकि पुराने जमाने में यहाँ शुमाली तहाद वालों का कब्जा हुआ करता था, जहाँ पश्तो इलाके वाले बोलने के लोगों की यहाँ कमी है। इसके बावजूद भी वो तमाम इलाके जो मुख्तलिफ ज़बानों से, मुख्तलिफ तहजीबों से और सकाफतों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तेज़ी के साथ साथ उनका फाल हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब काबुल जो है ना उसका भी सकूत काबुल भी हो सकता है, काबुल का फाल भी हो सकता है। तो अमेरिका ने जो चैलेंज दिया था, तालिबान ने न सिर्फ उसे कबूल किया है, बल्कि उसके काबुल के जिला जो सरोबी है उस पर कब्जा करके ये साबित कर दिया है कि उसके पास आगे बढ़ने की सलाहियत भी मौजूद है, और उसके इरादे भी बुलंद है, और उसे अपनी कामयाबी का यकीन भी पहम है।
नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत पहुँच सकें। अगले वीडियो तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।